तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं इस टैली की वीडियो में। याद है आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेरोल कैसे स्टार्ट करना है, वो मैंने आपको बताया था। यहाँ से हम क्या करेंगे इस वीडियो में, पेरोल इन्फो को ओपन कर लेंगे। पेरोल इन्फो को ओपन करने के बाद हम यहाँ से जैसे कैटेगरीज है, ग्रुप्स है, या फिर यूनिट, ये टाइप्स या फिर पे हेड्स, इनमें से जो हम बना सकते हैं इस वीडियो में वो हम बना के देखेंगे। और मैं बताऊंगा आपको कि अ, क्या बनाएंगे, क्यों बनाएंगे और इसकी ज़रूरत क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ से मास्टर के ग्रुप में से पेरोल इन्फो को ओपन कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले आता है यहाँ पे एम्प्लॉय की कैटेगरीज। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे। तो एम्प्लॉय की कैटेगरीज में हम क्या बनाएंगे, आपकी जो कंपनी है। ठीक है, मैं मैं आपको अपनी अपनी लेवल पे मैं आपको अब बताऊंगा और आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये पेरोल पेरोल का जो पोर्शन है वो पे हेड, यहाँ यहाँ तक तो आप सही तरीके से कर पाओगे। कैटेगरीज में, ग्रुप में, एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, लेकिन जब पे हेड्स का पोर्शन आएगा, ठीक है, पे हेड्स के पोर्शन में कचरा है। ठीक है, कचरा है और दिमाग का जो है वो अ, भाजी पाला हो सकता है। कोई बात नहीं, आराम से करेंगे और हर एक चीज़ को समझ के करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ से कैटेगरीज से बताऊँगा और कैटेगरीज हम क्यों बनाएंगे और कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। देखो यहाँ पे कैटेगरीज में क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं हम। आपकी जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी में काम करने वाले मतलब कोई एक आप प्रोडक्ट बनाते हो। ठीक है, रॉ मटेरियल, वेरियस टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो। आपका प्रोडक्शन हाउस, ठीक है, आपकी एक कंपनी जहाँ पे आप प्रोडक्ट बनाते हो, और आपकी कंपनी का एक ऑफिस जहाँ पे ऑफिशियल वर्क आप करते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करना, या फिर अलग से जो भी ऑफिशियल काम है वो आप ऑफिस में करते हो। ठीक है, तो ये दो साइड्स मैंने आपको बताई है कि एक तो होता है कंपनी, आपकी कंपनी। ठीक है, और एक होता है आपका ऑफिस। ठीक है, दोनों भी एक ही है। ठीक है, आपके कंपनी का ही हिस्सा है दोनों भी, आपका ऑफिस और आप जहाँ पे आप प्रोडक्ट को बनाते हो, डेवलप करते हो, वो एक साइड, और दूसरी साइड जो है वो आपकी ऑफिस। ठीक है, वो एक साइड। तो ये दो कैटेगरीज आपको बनानी है आपके कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ये कैटेगरी हम बनाएंगे यहाँ पे एम्प्लॉय की कैटेगरी में। ठीक है, वो कैटेगरी बनाने के बाद उनके अंडर हम ग्रुप्स को बनाएंगे। ये जो ग्रुप्स है यहाँ पे, एम्प्लॉय का ग्रुप, कैटेगरी के अंदर में हम ग्रुप्स को बनाएंगे। जैसे हमने ऑफिस बनाया, हेड ऑफिस बनाया। ठीक है, तो हेड ऑफिस में काम करने वाले जो भी हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है, उनका जो भी डिपार्टमेंट होगा, जैसे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम किसी को स्पेशली हायर करते हैं, या फिर कोई प्यून है। ठीक है, या फिर हमारे पास अगर कंप्यूटर्स है ऑफिस में, और कंप्यूटर्स में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी एक को हम हायर करेंगे। तो वो ग्रुप बनेगा वहाँ पे, कंप्यूटर ऑपरेटर का ग्रुप, या फिर सिस्टम सपोर्ट का ग्रुप, या फिर कोई भी हम डिपार्टमेंट बना सकते हैं। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट ये भी बना सकते हैं हम। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे साथ मिलकर। ठीक है, जैसे कि आपकी कंपनी में कोई आप प्रोडक्ट बनाते हो, तो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स होते हैं। उन वर्कर्स पे ध्यान रखने के लिए कोई एक
कोई एक किसी को आप काम देते हो, ठीक है, वर्कर्स जो भी आपके कंपनी में काम कर रहे हैं उन पे ध्यान देने वाला कोई होता है, ठीक है, और जो वर्कर्स पे ध्यान देता है उन पे ध्यान देने वाला कोई और एक होता है, ठीक है, मैनेजर कह सकते हो, या फिर कंपनी का सीईओ होता है, ठीक है, पैकेज, कोई आप एक प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रोडक्ट बनने के बाद उसको चेक करने वाला कोई एक डिपार्टमेंट, उसको चेक करने के बाद उस प्रोडक्ट को पैक पैक करने के लिए, उस प्रोडक्ट की पैकिंग के लिए कोई एक अलग से डिपार्टमेंट। तो ऐसे आप डिपार्टमेंट्स जो है वो आप यहाँ पे ग्रुप में बनाओगे। तो सबसे पहले हम कैटेगरीज को यहाँ पे बना के देखेंगे। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सेम एज इट इज़ जैसे आपने स्टॉक आइटम के लिए देखा था, जैसे हमने इन्वेंटरी इन्फो में देखा था, अकाउंट्स इन्फो में देखा था, सिंगल और मल्टीपल, उसी तरीके से आप यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे सिंगल पे क्रिएट करोगे तो आप यहाँ पे ये बना सकते हो कि कंपनी ऑन लोकेशन, ये ऐसे ही लिखा मैंने, ठीक है, मतलब जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये लिख सकते हो आप यहाँ पे। कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समझना आपको इम्पोर्टेंट है। आ, आ, देखो यहाँ पे ये अलोकेट रेवेन्यू आइटम्स के लिए आपको, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट यस है, ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये एक हमने कैटेगरी बनाई यहाँ पे, डिस्प्ले में मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी होती है, ठीक है। आपको आपके हिसाब से अगर कॉस्ट कैटेगरीज बनानी है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे क्रिएट में जाऊँगा और हेड ऑफिस बना लेता हूँ मैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफिशियल काम करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन और होता है ना, आपको पता होगा। मेरे मेरे से कहा नहीं जा रहा, वो आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन ऑफिशियल काम और कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनाने का काम जो है वो अलग अलग होता है। तो वो दो कैटेगरीज हमने यहाँ पे बनाई है। तो ये हेड ऑफिस में यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद इसके पाऊँगा और अगेन इसके पाऊँगा। कैटेगरीज में डिस्प्ले में मैं चेक करूँगा, देखो यहाँ पे कंपनी और हेड ऑफिस, ये दो कॉस्ट कैटेगरी हमने बनाई है। यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ, यहाँ पे अगेन स्किप। उसके बाद हम बनाएंगे ग्रुप्स। ग्रुप्स में हम क्या बनाएंगे, ग्रुप्स में हम बनाएंगे डिपार्टमेंट, ठीक है। क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट। अब देखो ये डिपार्टमेंट जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, कंपनी में आएगा कि हेड ऑफिस में आएगा, तो वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से कंपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो कंपनी में मैं एक डिपार्टमेंट बना लेता हूँ, वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स बना लेता हूँ, वर्कर्स ये बना लेता हूँ मैं, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। मैं इसको वर्कर्स बना लेता हूँ। इसको अंडर प्राइमरी में ये रखना है, डिफाइन सैलरी डिटेल्स। ये देखो यहाँ पे सैलरी डिटेल्स डिफाइन करना अभी आपको नहीं है, मैं इसको नो नो ही रखूँगा। अगर आप इसको यस करोगे तो ये पोर्शन आएगा यहाँ पे, तो उसके लिए हमें पे हेड्स भी बनाना है, तो ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। मैं इसको स्किप कर लेता हूँ, इसको नो कर लेता हूँ और इसको करूँगा मैं सेव, ठीक है। और देखो यहाँ पे वर्कर्स का हम डिपार्टमेंट बना रहे हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे डिपार्टमेंट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया वर्कर्स डिपार्टमेंट। मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब देखो यहाँ पे सेव कर लेने के बाद पैकिंग का एक डिपार्टमेंट बना सकता हूँ, या फिर चेकिंग का एक डिपार्टमेंट बना सकता हूँ, चेकिंग डिपार्टमेंट ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चेकिंग डिपार्टमेंट। मतलब कोई एक प्रोडक्ट बनने के बाद चेक होगा, ठीक है ना,
चेक होने के बाद वो पैक होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम कोई प्रोडक्ट बनाते टाइम जो हमारे काम होते हैं उस काम के हिसाब से हम डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं यहाँ पे। सेम एज इट इज़ यहाँ पे जैसा है वैसे के वैसा ही रखना है आपको। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसको मैं। अगेन आप यहाँ पे शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करके ऊपर आ सकते हो। कैटेगरी में आप यहाँ पे हेड ऑफिस भी ले सकते हो। जो कैटेगरी आपने बनाई है यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं एक काम कर लेता हूँ अभी यहाँ पे हेड ऑफिस के लिए बना सकता हूँ कि जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर ऐसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटेंट भी बना सकता हूँ, ACCTANT अकाउंटेंट ऐसे भी बना सकता हूँ। या फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी बना सकता हूँ, डिजिटल मार्केटर ऐसे भी बना सकता हूँ मैं यहाँ पे। या फिर मैं यहाँ पे और सेल्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे ऐसे भी बना सकता हूँ मैं, है ना। तो ये ऐसे आप यहाँ पे डिपार्टमेंट बना सकते हो। मैं इसको स्केप कर लेता हूँ, डिस्प्ले में चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, स्केप आऊँगा, अगेन स्केप। देखो एम्प्लॉयज़ जो है वो हम लास्ट में बनाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ देखो आपको यहाँ पे उसकी कॉस्ट कैटेगरी जो है वो ऐड करनी होती है, नाम उसकी डिटेल आएगी यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको स्किप कर लेता हूँ क्योंकि ये अभी हमें नहीं करना है। यूनिट बनाएंगे। ठीक है, यूनिट बनाने के लिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, अगेन क्रिएट करूँगा। अब देखो यहाँ पे यूनिट किस चीज़ के लिए बनाएंगे। अब कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय जो हमारे कंपनी में काम कर रहा है तो उसको हमें सैलरी देना होता है। ठीक है, तो वो सैलरी किसके हिसाब से हमें देना है, घंटे के हिसाब से देना होता है। ठीक है ना, 8 घंटे हर रोज़ वो काम करता है तो उसके हिसाब से हमें उसको सैलरी देना होता है। या फिर ओवर टाइम अगर वो कर रहा है तो उसके हिसाब से भी हमें उसको ओवर टाइम के हिसाब से पैसे देना होता है ना। तो बोनस देना होता है या फिर इंसेंटिव देना होता है। तो वो हम यूनिट के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसी उसी काम के लिए हमें यहाँ पे यूनिट बनाना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे हॉर्स के हिसाब से यहाँ पे बनाऊँ। ठीक है, एक मैं यहाँ पे ये वाला यूनिट बना लेता हूँ हॉर्स करके। घंटे के हिसाब से हमें घंटा, हाँ, घंटे के हिसाब से हमें जो है वो यहाँ पे हमारे वर्कर्स को सैलरी देना होता है। तो मैंने यहाँ पे घंटा दे दिया, सॉरी घंटा बना लिया। मैं यहाँ पे मिनट्स भी बना लेता हूँ। ठीक है, इसको भी कर लेता हूँ मैं एक्सेप्ट। अब देखो मैंने आपको जब हम इन्वेंटरी इन्फो में स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे थे और वहाँ पे हमने यूनिट बनाया था, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे टाइप है, तो हमने सिंपल टाइप में हमने वहाँ पे यूनिट बनाया था। अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड यूनिट बना के देखेंगे जहाँ पे क्या होता है कि दो यूनिट को हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे। कंपाउंड यूनिट, मैं शिफ्ट प्लस टैब की बटन प्रेस करूँगा और यहाँ से कंपाउंड यूनिट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे देखो मैंने यहाँ पे दो यूनिट बनाए, हॉर्स और मिनट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिखाना होता है, क्या शो करना होता है कि एक घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, ऐसे हमें बनाना होता है यहाँ पे। ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये यूनिट, कंपाउंड यूनिट बनाना होता है। तो हम यहाँ पे इसको बना के देखेंगे। और देखो यहाँ पे मैं इसको ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड यूनिट सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है यूनिट विथ मल्टीप्लायर, और ये क्या लिखा है पता नहीं, दिख नहीं रहा है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है kgs ऑफ 1000 ग्राम। ठीक है, ये ऐसे लिखा है। ठीक है,
तो फर्स्ट यूनिट हमें यहाँ पे लेना होता है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हॉर्स ले लेता हूँ, ऑफ यहाँ पे 60 लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ मिनट। मैं इसको कर लेता हूँ एक्सेप्ट। अगेन मैं यहाँ पे पीछे आऊँगा और डिस्प्ले में जाऊँगा। अब देखो ये तो हमने पहले बनाया था हॉर्स, और मिनट भी बनाया था हमने। अब मैंने जो यहाँ पे कंपाउंड यूनिट आपको बना के बताया था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हॉर्स ऑफ 60 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा। ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे कंपाउंड यूनिट बनाना होता है। अगेन कोई अगर आप एक बनाते हो तो इसे भी यहाँ पे आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे कि मैं Alt+C प्रेस करूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट एक काम कर लेता हूँ, इसको पीछे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट में ऊपर आऊँगा, सिंपल में जाऊँगा और यहाँ से बनाऊँगा मैं डेज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, DYS लिख देता हूँ, DAYS डेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेज बनाया और मैं यहाँ पे जाऊँगा कंपाउंड में। कंपाउंड में जाने के बाद फर्स्ट यूनिट में यहाँ से लूँगा डेज। ठीक है, 24 घंटे का 1 दिन होगा यहाँ पे। एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसको, पीछे आऊँगा, डिस्प्ले में चेक करूँगा। और देखो यहाँ पे 24 घंटे का एक डे होगा यहाँ पे, और 60 मिनट का 1 घंटा होगा यहाँ पे। तो ये ऐसे आप यहाँ पे कंपाउंड यूनिट बना सकते हो। मैं इसको स्केप करूँगा यहाँ से। अब देखो हमने यहाँ पे कैटेगरीज बनाई, ग्रुप बनाया, यूनिट बनाया, और उसके बाद हम बनाएंगे अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अच्छे से समझना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले तो। अब देखो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, अटेंडेंस बनाएंगे। अटेंडेंस मतलब किस टाइप की, मैं यार आपको ओपन करके बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। उसको सैलरी देना है। ठीक है, तो प्रेजेंटी के हिसाब से हम उसको सैलरी देंगे, है कि नहीं। अगर वो छुट्टी ले रहा है तो छुट्टी के पैसे हम उसको नहीं देंगे, है कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे करना होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि एम्प्लॉय कोई अगर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट लिखूँ, अंडर में आपको यहाँ पे प्राइमरी रखना है। मैं यहाँ पे अटेंडेंस टाइप में आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको अटेंडेंस टाइप शो हो रहा है, ये 4 टाइप्स आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे। अब देखो अटेंडेंस और लीव विद पे। ठीक है, तो जितनी उसकी अटेंडेंस है उसके हिसाब से इसको इसको मतलब किसको, जो जो वर्कर्स जो वर्कर्स है हमारे बिजनेस में, हमारे कंपनी में, उसको हम उसकी अटेंडेंस के हिसाब से पे करेंगे। ठीक है, भुगतान करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे प्रेजेंट के लिए सिलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे टाइप है कि लीव विदाउट पे। अगर वो छुट्टी ले रहा है, अगर वो एब्सेंट है, तो उसके पैसे हम यहाँ पे इसको नहीं देंगे। जैसे हमने यहाँ पे प्रेजेंट बनाया उसी तरीके से हम यहाँ पे एब्सेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे लीव भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई अगर छुट्टी ले रहा है तो उसके पैसे हम यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, छुट्टी के पैसे हम उसको नहीं देंगे। प्रोडक्शन अगर हम बनाते हैं, प्रोडक्शन अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो प्रोडक्शन में क्या होता है, हम उसको एक टारगेट देते हैं कि देखो भैया ऐसा है कि ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आपको कंप्लीट करना है, बस बनाना है आपको इस प्रोडक्ट को। ठीक है, कितना भी टाइम लगो, और आपका बेसिक टाइम क्या होता है, एक डे का काम करने का 8 घंटे का आपका टाइम होता है। लेकिन आप ओवर टाइम करो, आप कुछ भी करो, आप अपनी कुछ भी करो, हमें नहीं पता, बस हमें वो प्रोडक्ट रेडी चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे तरीके अगर आप यूज़ करते हो अपने बिजनेस में, आपकी कंपनी में, तो उस टाइम आप यहाँ पे प्रोडक्शन टाइप भी बना सकते हो। तो वो घंटे के हिसाब से कितना काम कर रहा है तो आप उसको इंसेंटिव दे सकते हो।
आप उसके लिए बोनस भी रख सकते हो कि नहीं देखो यार ये बंदे ने ओवर टाइम करके इस प्रोडक्ट को बनाया है, प्रोडक्शन में उसने इतनी मेहनत लगाई है, तो ये चीज़ जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और यूज़र डिफाइन, ये आप अपने कैलेंडर के हिसाब से इस चीज़ को जो है वो डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, अटेंडेंस और प्रोडक्शन को। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे अटेंडेंस लीव विथ पे करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रेजेंटी को मुझे यहाँ पे शो करवाना है। प्रेजेंटी के हिसाब से मुझे उसको मेरे एम्प्लॉयर्स को, सॉरी एम्प्लॉयज़ को मैं यहाँ पे पेमेंट करूँगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है। मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है, स्किप करके पीछे आ जाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कैटेगरीज, ग्रुप, यूनिट और अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं पे हेड्स, एम्प्लॉयज़, सैलरी डिटेल ये कैसे करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूँ कि ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।